गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने इस चैनल सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इस वीडियो में लाइफ एग्जाम्पल, फाइनेंशियल लाइफ एग्जाम्पल जो प्राय आदमी फेस करता है while he is deciding to get a house, outright purchase, construct whatever. ईयरली सर्विस के स्टेज में आज यंगस्टर जो जॉब में डिफरेंट प्राइवेटाइजेशन के ज़माना डिफरेंट प्राइवेट कंपनियों में ईयरली एज में 25, 26, 28 में चले जाते हैं ऑन ए गुड पैकेज ऑफ लाख्स एंड अबव। और उनके सामने सबसे बड़ी जो मैं अनुभव की चीज़ें बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे ऐसा भी नहीं कि उनको घर नहीं होता है, सब कुछ अच्छे घरों से आते हैं, बावजूद दे फर्स्ट प्रेफर टू परचेज हाउस, फ्लैट। बड़े शहरों में तो फ्लैट का सिस्टम ज़्यादा है, वो परचेज करते हैं। इस पर हम एक चर्चा करेंगे लाइफ एग्जाम्पल से। Mr. Raghav Chandra, age 28, joined in a private sector company as an officer, getting a salary of rupees 1,10,000. Completed service of 3 years. After completion, he is married. His first priority and posted in a good city from far distance of his native, he decided to purchase a house. House means बड़े शहरों में हाउस का कंसेप्ट फ्लैट से है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, whatever। अब ये है युवाओं की पहली पसंद, फर्स्ट। जो न्यू पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, नए जो लड़के हैं उनकी ये है। अब हम इसमें 2 चीज़ों की चर्चा करेंगे, डिस्कस। एंड फॉर दैट वेरी पर्पस ही हैड डिसाइडेड टू परचेज ए हाउस एंड ही हैज हिज ओन फंड ऑफ रुपीज 10,000 एज ए मार्जिन। ही विल डिसाइडेड टू टेक लोन ऑफ रुपीज 50 lakhs एंड ही विल टेक ए फ्लैट ऑफ अप्रॉक्स 60 लाख में फ्लैट परचेज करना चाह रहे हैं। ये एक समस्या है सामने, ये लाखों व्यक्तियों की समस्या हो सकती है। इसमें 2 बातें पूछ रहा है, डिस्कस वेदर हिज स्टेप इज एप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज। क्या उनका यह स्टेप जो डिसीजन लिया गया है एप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज, पूछ रहा है स्टेज। दूसरा, और to purchase or construct a house after completion of 20 or 25 years of service। 2 बातें कह रहा है और कह रहा है also discuss the pros and cons of both the steps। मैं समझता हूँ प्रॉब्लम समझ गए होंगे। मिस्टर राघव चंद्रा, youngster who is at the age of 28 years, joined in a private sector company in a good job and drawing a salary of his 1,10,000. He has completed 3 years service. And after completion he is married. His first priority is to get a house, purchase a house in a big city जहाँ वो रह रहे हैं, whatever जो भी सिटी हो। बड़ी हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, वहाँ वो लेना चाह रहे हैं। और इसके लिए he has a provision of 15 lakhs of his own and for a loan of rupees 50 lakhs and altogether purchasing a flat of rupees 60 lakhs of 3 lakhs, 3 BHK। बड़े शहरों में घर का कंसेप्ट फ्लैट से, मल्टी में जो फ्लैट होते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, बात समझ में आ गई मैं क्या कर रहा हूँ कि वेदर his step is appropriate at this stage or to purchase or construct after 20 years। क्या अभी लेना सही है
या अगले 20-25 साल सर्विस जब हो जाए, पूरे मैच्योर्ड हो जाए उम्र से, अनुभव से, तजुर्बे से और सैलरी से भी। सैलरी इन द सेंस कि अगर आज ₹1,00,000 है तो आफ्टर 20 ईयर्स में 2.5-3 लाख रुपये हो जाएंगे। तो हर तरीक़ा से बेहतर हो जाए, दुनिया की समझ भी हो जाएगी कि क्या बेटर होता है, फ्लैट बेटर होता है कि मकान बेटर होता है, बनवाना बेटर होता है कि आउटर परचेज बेटर होता है क्या, ये सारी तजुर्बे भी आ जाएगी जो आज अभी नहीं है। तो दुनिया के देखा देखी चल रहा है कि हमको भी होनी चाहिए, लोगों ने ले लिया है। टू परचेज कंस्ट्रक्ट आफ्टर 20 ईयर्स, ऑल्सो डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द स्टेज। ये है मोस्ट ऑफ द पीपुल, मैं जो देख रहा हूँ, चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, वे चूँकि अभी हाउसिंग लोन और बिल्डरों की इतना ज़्यादा मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है कि लोग उसके ग्रिप में आ ही जाते हैं और सबको लगने लगता हाँ मैं तो किराया दे रहा हूँ, अब तो अपना हो जाएगा। और अपने होने के चक्कर में वो कितना पराया हो जाते हैं उनको पता नहीं है। आज 8-10 हज़ार में 6,000 में रह रहे हैं और 50 लाख का 6,000, 8,000, 10,000 में रह रहे हैं। और 50 लाख का और 40 लाख का जब लोन लोगे तो 50 लाख में 50,000 का EMI बनेगा। मतलब सैलरी अगर 1,00,000 रुपये है तो सीधे समझने की सैलरी उनकी आधी होगी, 50,000 रुपये पर मंथ उनके सैलरी से डिडक्ट होकर के बैंक में चली जाएगी, जहाँ से भी लोन लिए रहेंगे और EMI के रूप में वो चला जाएगा। और सैलरी एज इट कि उनकी आधी हो गई। तो अभी तक जो स्वच्छंद होकर जिस ढंग से मौज मस्ती की ज़िंदगी चल रही थी या और भी कुछ करना चाह रहे होंगे, उसमें उनकी बहुत हाथ टाइट हो जाएगी और जितना फ्री महसूस कर रहे होंगे उतना नहीं करेंगे, टेंशन और तनाव में ज़िंदगी आ जाएगी। अब जब 50 लाख रुपया कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसकी रिपेमेंट पीरियड कम से कम 20 से 25 साल होती है। उसकी लेफ्ट ओवर सर्विस पे जोड़ दी जाती है। 30 साल की सर्विस है तो कम से कम 25 साल कर दिया, मतलब वो ऑलमोस्ट ज़िंदगी भर लोन की किस्तें चुकाते रहेंगे। उस लोन की किस्त में उनका प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट ऐसा है कि 3/4 अमाउंट तो इंटरेस्ट में चला जाता है, 1/4 प्रिंसिपल में जाता है। अगर इस 50 लाख पर 8% का इंटरेस्ट की है, अगर एक मोटा मोटी बात करें तो 8-5 40 4 लाख रुपये साल के ब्याज बनते हैं। तो बात ये छती लगभग 34 से 35 हज़ार रुपया ब्याज के हो गए महीने के। आप 50,000 के दे रहे हो तो 35,000 रुपये आपके इंटरेस्ट में चले गए, 15,000 रुपये आपके प्रिंसिपल में चले गए। मतलब 2/3 उधर गया, कहाँ इंटरेस्ट में, 1/3 आपका प्रिंसिपल में गया। इस प्रकार से अगले 20 से 25 सालों में जितना आप लोन लिए रहते हैं उसके कम से कम 1.5 गुना से ज़्यादा आपको चुकानी पड़ती है। 50 लाख का कम से कम 1.25 करोड़ रुपया आपको रिपे करना पड़ेगा, मतलब 75 लाख रुपया आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। ये इमीडिएट जो स्टेप लेने की बात हो रही है उसकी मैं डिमेरिट बता रहा हूँ। तीसरा जो है, अब जब सैलरी आधी हो गई उसी वक्त तो बहुत कुछ अदर प्लानिंग आपका वैसे ही कम हो जाएगा, कर नहीं सकते हैं क्योंकि ईयरली स्टेज है आपकी, बहुत कुछ करने की अभी बातें हैं। तो पहले ही दफ़ा में इतनी बड़ी ये से आप उलझ गए जो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पेस नहीं छोड़ पाएगा, मार्जिन ऑफ मनी नहीं छूट पाएगा जो आप कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बहुत बेहतर ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात, जॉब प्राइवेट सेक्टर में, आप जानते हैं जॉब गारंटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी। जब भी कहीं कोई ऐसी बड़ी उथल पुथल होती है तो सबसे ज़्यादा मार प्राइवेट सेक्टर पर पड़ती है और हज़ारों हज़ार
और लाखों लोगों की नौकरियां चली जाती है। और आंखों के सामने देखा हुआ है, लोन लिए हुए 30, 35, 25 लाख के लोन तो घरों को बिकते हुए में देर नहीं लगती है, और चूँकि रिपेमेंट नहीं कर पाते, नौकरी चली जाती है या कोई अन्य बातें हो जाती है, घर बिक जाते हैं। तो क्यों हैस्ती है? नौकरी है, अभी ईयरली स्टेज की नौकरी है, 8,000 अगर 6,000 आप किराया दे रहे हैं, क्या दिक्कत, 10,000 दे रहे हैं, बहुत शान से रह रहे हैं। अब जो 50,000 रुपया इधर EMI देने की बातें हैं, फर्स्ट स्टेज समाप्त हो गया, हम इसको अप्रोप्रिएट नहीं मान रहे। इसमें बहुत सारे गुना है, आप जितना लेंगे उसका 3 गुना अलग से देना पड़ेगा, टेंशन की ज़िंदगी हो जाएगी, बहुत सारा कुछ आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसको प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। घर जो है, किराए के घरों में जितनी स्वच्छंदता है, आपको सिर्फ ये कहने के लिए कि अपना घर है, आप सेकंड ऑप्शन को देखें, टू परचेज और कंस्ट्रक्ट आफ्टर 20। अगर आपकी नौकरी आप 30 के एज में है, 28 के एज में, तो कम से कम 28 से 30 साल नौकरी तो आपको करनी है, ये मान के चलें। और अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है तो आप 25,000 रुपये का SIP अगर करते हैं, सेकंड स्टेज की मैं बातें करता हूँ, आप अगर समझ लें कि हम 20 साल के बाद हमको मकान हम बनाएंगे या परचेज करेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, तो वैसी स्थिति में 25,000 रुपया अगर SIP में आप 25,000 रुपया डाल देते हैं, और हम मान चलते हैं 10,000 रुपया ही अगर आप हाउसिंग रेंट का देते हैं, तो 35,000 ही महीने का आपका जा रहा है। और इस 35,000 महीने में 25,000 पर मंथ जो आपका जा रहा है, अगर 25 वर्षों के लिए आप 25,000 × 12 × 25 करते हैं, तो ये जो है 75 लाख रुपया आपका सेविंग हो जाता है, जो 15% के रेट से ही 6,89,14,000 रुपये बनेंगे। और अगर 20 साल का भी करते हैं, तब भी ये ओन आपका 60 लाख रुपया होता है, और ये जो है 3,31,76,000 रुपया बनता है। अगर 25,000 का 15 साल का ही करते हैं, तब भी जो है 45 लाख रुपया तो आपका अपना होता है, और ये 1,54,09,000 रुपया बनता है। अब इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में आपने सोच लिया कि हमको 20 साल के बाद हमको मकान देना है, आपने 25 साल का एक आपने खोल दिया, और 25,000 आपका महीने का कट रहा है। 25 वर्षों में आपका ये जो एक अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस जो आपका जो 75 लाख आपकी होगी, वो 6.7 करोड़ से ऊपर रुपया देगा। अब आज से 15 साल के बाद ही, 20 साल के बाद, आज जो आप 50 लाख में ले रहे हैं, उस समय अगर 1.5 करोड़ में भी मिलेगा, 1.25 करोड़ में भी मिलेगा, तो हार्ड कैश में आप दे सकते हैं, नो इंटरेस्ट। और उस समय तक बहुत कुछ बदल गया होगा, आज की चीज़ें आपको पुरानी लगने लगेगी, और हार्ड कैश में हो गया, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद भी आपके पास सरप्लस पैसा बहुत होगा। अगर पहला स्टेप आज ही 50 लाख रुपया लोन ले लेते हैं, तो आपके हाथ से इतना पैसा निकल जाएगा कि बहुत कुछ करना आप भूल जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, आपके पास हाथ में स्पेयर बचेगा ही नहीं, मार्जिन बचेगा ही नहीं। तो एज अकॉर्डिंग टू मी, टू परचेज और कंस्ट्रक्ट ए हाउस आफ्टर 20 ईयर्स, ये ऑप्शन मिस्टर राघव चंद्रा के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें मेरिट ही मेरिट दिखाई पड़ रहे हैं। एक ही मेरिट कोई कह सकता है कि आज जो चीज़ हम 50 लाख में खरीदेंगे, 40 लाख में खरीदेंगे, वो आज से 15 से 20 साल में 1 करोड़ का हो जाए, ठीक है, 1.5 करोड़ का हो जाए, हो जाने दीजिए। हमारे पास तो इतना पैसा होगा कि हम हार्ड कैश में खरीद लेंगे, और उसके बाद भी सस्ता पड़ेगा।
क्योंकि आप जो 50 लाख में कह रहे हैं लेने के लिए तो 50 लाख में, 50 लाख में हुआ क्या? आपको तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में पड़ रहा है। सारे टेंशन के साथ आपके सारे पोजीशन को डमाडोल करने के बाद कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं फर्दर। और दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में आ भी जाता है कि आज से 10 से 15 साल के बाद हमको कुछ करना है, आप अगर 25,000 का ही किए हैं तो उसमें कभी भी 25 साल चल रहा, हम अगर नौकरी 25 साल 30 साल है तो कभी उसमें से 10 लाख रुपया निकाल के कोई ज़मीन ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। या आपको फ्लैट ही परचेज करना है तो आज से 15 साल के बाद इतना कैश होगा कि हार्ड कैश पे आप ले सकते हैं, कोई लोन की ज़रूरत नहीं है, एक पैसा कहीं ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसा होता है कभी भी पार्शियल विड्रॉ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपके रिटर्न पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, कोई ब्याज नहीं लगना है, वो अपना चल रहा है। क्योंकि आपने कभी लोन नहीं लिया इसलिए आपके ऊपर में कोई बर्डन नहीं आएगी। 25,000 का 20,000 का जो भी आपने निर्धारित किया, आपका SIP चल रहा है जो कि 5 से 7 करोड़ रुपया बनेगा। और बिल्कुल निश्चिंत से उस बीच में बच्चों की पढ़ाई या बीच में जो कुछ भी आपका काम होगा सब काम होते जाएगा। तो आई थिंक मिस्टर राघव चंद्रा शुड अडॉप्ट दिस सेकेंड स्टेप, not to be prepared for yearly decision to take purchasing a house at this stage. He should plan for SIP of 25,000 per month for 25 years. In between 25 से आफ्टर 15 years कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि इतने पैसे उनके पास हार्ड कैश हो जाएंगे कि हार्ड कैश से परचेज कर सकते हैं और वो अपना चल रहा है। इवन आप कह सकते हैं इस बीच तो उनको किराया देने पड़ेंगे, निश्चित किराया देने पड़ेंगे। तो किराया कितना देना पड़ता है? 6, 8, 10, 12 बड़े से बड़े शहरों का स्टेज है। अगर बड़े हैं तो 6,000 में भी हो सकता है, 8,000 में हो सकता है, 10,000 में हो सकता है, 12,000 में भी हो सकता है। बावजूद वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। आप उनके पास फाइनेंशियली बहुत साउंड पोजीशन होगा, क्योंकि उनके पास लिक्विड मनी इतना दिखाई पड़ेगा। 20 से 25 साल के बाद 5-6 करोड़ रुपये आंखों के सामने दिखाई पड़ेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन एक एग्जाम्पल है। मिस्टर राघव चंद्रा जैसा बहुत ज़्यादा नए लोग हैं सर्विस में, जो प्राय मकान खरीदने और बिल्डरों के झांसे में आकर के परचेज करना, ये करना वो करना। 10,000 रुपये के और 8,000 रुपये के किराए में रहते आप 50,000 रुपये SIP EMI दे रहे हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी हो गया? तो ये कहीं से कहीं सही नहीं है। ये बिल्डरों को मार्केटिंग है, झांसा है दिखा करके। तो मिस्टर राघव चंद्रा और उनके जैसे हजारों लाखों लोगों का लिए सेकेंड स्टेप इज द एप्रोप्रिएट, और इसके प्रोज एंड कॉन्स की बातें करेंगे, हमेशा से उसके फ़ायदे में है। वो हमेशा फाइनेंशियली साउंड अपने को महसूस करेंगे, कभी टेंशन में नहीं करेंगे, और हार्ड कैश जब चाहे 15 साल के बाद ले सकते हैं अपने पसंद के शहरों में। क्योंकि शुरू में स्थिति में लोग डिसीजन सही नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि गलत डिसीजन हो गया। तजुर्बा, उम्र और समय आदमी को सही सोचने के सामर्थ्य पैदा कर देता है। इसलिए आई थिंक दिस सेकंड वन इज द बेस्ट ऑप्शन। माय डियर व्यूअर्स, ये बहुत ही लाइफ एग्जाम्पल है। हर नौजवान, लाखों करोड़ नौजवानों के लाइफ से गुजरने वाली बातें हैं। इसमें बहुत बारीकी से आप अध्ययन करें और कमेंट्स में लिखें। आपको अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा प्रॉब्लम है लाखों नौजवानों के लिए लाइफ में, जो एंट्री गवर्नमेंट प्राइवेट नौकरी तो कर ही रहे हैं, चाहे लाख टाइट पोजीशन हो, नौकरियां तो हैं ही, लोग कर ही रहे हैं और नौकरी पा ही रहे हैं, और सबके साथ ही बातें हैं। लेकिन फाइनेंशियल समझ नहीं होती है
जिसके कारण सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको प्रैक्टिकल वीडियो आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट एक ज्वलंत प्रॉब्लम के साथ अगले न्यू वीडियो में। थैंक यू।